महादेव, देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा का बेटा था और उसका ब्याह रचाया एक राजा के घर में, बड़े राजघराने में ब्याह रचाया। जो लड़की थी वो बड़ी सुंदर थी, कन्या का नाम सुषमा था। सुषमा बहुत सुंदर थी और सुषमा जो थी भगवान के प्रिय भक्त थी, भगवान के भक्ति में लीन रहती थी, भगवान के पूजा पाठ उसे बहुत पसंद था। और ये जो राजकुमार था वो पूजा पाठ का मर्म ही नहीं जानता था। इसका जो नियत था वो बहुत गंदा था, बहुत बुरा था। प्रतिदिन उसके घर में मांस मजीरा का भोजन बनना, पशु पक्षी को मार कर लाना, एक दूसरे को मार देना, लड़ाई झगड़ा करना, दूसरे को सताना, वो राजा का धर्म था, वही कर्म था। दूसरे के साथ नियत बुरा करना, दूसरे को बहू बेटिया को प्रतिष्ठा को लूट लेना, यही धर्म था उनका। गुरु भाई बहना, शादी तो सेट हो गया सुषमा के साथ। इधर संदीप और उधर सुषमा, दोनों का शादी रिश्ता पक्का हो गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। वो दिन आ गया जो बारात जाने का वक्त था। 2 दिन बचा और 2 दिन बचा तो ये जो संदीप था वो सोया हुआ था बाहर दरवाजा पे, बाहर में सोया हुआ था और एक गिद्ध थी, आंखें खुले सोया, इसका पूरा भरा नींद पड़ा था और गिद्ध थी, उसे मारने का कोशिश किया था संदीप, अपने बाणों से, अपने तरकस से मारने का कोशिश किया था। गिद्ध बेचारी घायल हो गई थी, वो उड़ना बड़ा मुश्किल था उसे, वो बेचारी उड़ नहीं पा रही थी। तभी गिद्ध को याद आया कि मैं तो एक पांव से लंगड़ा हूं और एक डैना भी मेरा काम नहीं करता है, जहां तक एक आंख भी मेरा खत्म हो गया है। क्यों ना मारने वाले को दंड दूं? यदि मारने वाले को दंड दे दूंगा तो मेरा आत्मा का शांति मिलेगा। और जो गिद्ध बेचारी थी, राजकुमार को सोया देख आंखों में चोंच मार दिया, बड़ा प्रेम से आया और आंखों में चोंच मार दिया। राजकुमार तड़पता हुआ उठा और उसका आंखों से रक्त गिरने लगा, चिल्लाने लगा, घबराने लगा। उसके माता पिता और घर बाहर के लोग जुटे, कहते हैं कि अरे इसका आँख तो बिल्कुल फूट गया, अब बारात कैसे जाएगा, ब्याह कैसे होगा, ये तो बड़ा मुश्किल है। डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने पट्टी बांध दिया और बोला कभी भी इसका आँख नहीं होगा। लेकिन संदीप ने बोला कि अरे उतना सुंदर लड़की को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, ब्याह तो उसे करना ही पड़ेगा क्योंकि लगन किया है मेरे साथ, बारात लेकर जाएंगे। राजा साहब बारात घर से साज दिए, गरबा से साजे राजा धूमे धामे बारतिया हो, एक राहे घोड़ा
एक राहे चले, लोग परिवार न हो राम। गुरु भाई बहना, एक राह से घोड़ा, एक राह से हाथी और एक राह से लोग परिवार जा रहे हैं। पहुंच गए बारात लेकर, और जब बारात लेकर पहुंचे तो लोग कहते हैं कि दुल्हा कौन है, दुल्हा कौन है। संदीप का पिता सोचते हैं कि अरे एक रात के लिए यदि किराए पर दुल्हा ले लेंगे और यहाँ राजमहल में वो दुल्हा चला जाएगा और उससे ब्याह हो जाएगा, और उसके बाद अपना बेटे को साथ में बिठा देंगे। मन ही मन सोच रहा था कि एक राजकुमार आगे में खड़ा मिला। राजकुमार जो था बड़ा दुखी और बेचैन मन से घर से निकला था। लोगों का सताया हुआ, उनके माता पिता नहीं थे, माता पिता बच्चे में जीवन उनका चला गया था। ये बच्चा था, ये राजकुमार, और उसके माता पिता मर चुके थे। चाचा चाची ने प्यार किए और पोसे पाले, लेकिन जब बड़ा हुआ तो हिस्सा के कारण चाचा चाची उसे निकाल दिए। चाचा चाची निकाल दिए, वो बेचारा निकल गया था और नौकरी के तलाश में इधर उधर भटक रहा था। वहाँ स्वयंवर रचा हुआ था, राजा के बेटी का बारात आया था, भोजन मिल जाता, इसी कारण वो बेचारा उस नगर में रुक गया था। संदीप के पिता पूछते हैं कि अरे तुम कौन हो, तुम्हारा मुखड़ा बड़ा सुंदर है, लगता है पढ़े लिखे नौजवान हो। वह बेचारा बोला बिना माता पिता वाला बेटा कि देखिए चाचा जी, मैं नौकरी के तलाश में आया हूँ, मेरे माता पिता नहीं हैं और मैं एक अनाथ बालक हूँ, नौकरी के तलाश में घूम रहा हूँ, कहाँ नौकरी मुझे मिलता है। तभी ये संदीप के पिता कहते हैं कि क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे। संदीप के पिता को बात सुनकर वो लड़का बोला क्या, तो आज के दिन तुम मेरा रात भर मेरे इशारे पर चलोगे, सवेरे सवेरे तुम्हें 100 सोने का सरफियाँ देंगे, क्या मेरे काम करोगे। बोला चाचा जी आप जो कहेंगे वो मैं करने को लिए तैयार हूँ, मुझे 500 रुपये 500 सोने का 100 सरफिये मिल जाएगा, इससे क्या हो सकता है ज़्यादा। बोले तो ठीक है, मेरा कहना सुनो, मेरा बेटा कान है और यदि मेरा बेटा आंगन में जाएगा मंडप पे तो रोज यहाँ लोग यहाँ उसे दामाद का रूप में नहीं स्वीकारेंगे, इसीलिए मेरा बहू के साथ तुम्हारा शादी तुम्हें करना होगा और एक रात के लिए तू उसका पति बनेगा और सवेरे होते ही तुम्हें 100 सोने का सरफियाँ देकर भगा देंगे। राजकुमार मन ही मन सोचा, बोला कि मैं किसी का जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता हूँ। बोला कि अरे मौका है ले लो। तैयार हो गया कि चलो हम रात भर के लिए तैयार हो जाते हैं। दूल्हे का जोड़ा पहन लिया, मौरी पहन लिया और आंगन में बारात लेकर दूल्हा बन के चला गया। शादी हो गया और शादी होते ही वहाँ के लोग दुल्हन के साथ उसे भेजा दिए कोहबर में, और जब कोहबर में भेजा दिए तो बेचारा भूखा प्यासा था, खाने का तो मौका मिला नहीं, भूखा प्यासा था, लड़की के साथ कोहबर में गया है। तो सुषमा अपने पति को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई कि मेरा पति एक राजकुमार मिले, बड़े सुंदर हैं, मैं भगवान को जो भक्ति किया वो भगवान मुझे आज फल दे दिया।
छटपट छटपट जियरा करे रज कुमार के, भूखला निकले परान रे की। कौनो ना उपैया चले, कोई नाही मिले हमा, एक रहे पत्नी संग साथन रे की। दिलवा के बातें राजा सुंदरी से कहले, सुनो धनिया बचन हमारन रे की। आनमा के भूखल रानी, पानी के पियासाला, मुठिए का भोजन करावहु राम। राजकुमार अपने पत्नी से कहता है कि सुनो सुंदरी, हमें बहुत कस के भूख लगा है और प्यास लगा है, मुट्ठी एक भोजन और चुल्लू एक पानी पिला दो। अब ये लड़की सोचती है कि अरे इतने बड़े राजमहल का दरवाजा बंद है, कहाँ भोजन लाने जाए, सब कोई नीचे है, मेरा जो कमरा सजा है ऊपर है, किसे ढूंढूं। निकल के ढूंढने लगी, ऊपर छत पे गई तो देखती है क्या कि थोड़ी सी चावल रखा हुआ है और एक तपेले में दूध रखा हुआ है। कहती है कि अरे इस दूध और चावल को यदि अपने पति को खीर बना के दे देंगे तब मेरे पति का भूख मिट जाएगा। ओ बेचारी अंदर आई कमरे के अंदर और कहती है कि मैं क्या करूं। छत पे उसे 3 ईंट दिखाई दी, 3 ईंट का चूल्हा बना दी और चूल्हे बनाकर उस पे तपेले चढ़ाकर दूध चावल डालकर और जो चुंदर उसका शरीर पे था उसी का जलावन बना के और रस भोजन बना दी। भगवान से कहती है कि भगवान मेरा भोजन जल्दी सीज जाए, मेरे पति बड़े भूखे हैं। भोजन करा दी, उसके पति भोजन कर लिए। भोजन करने के बाद बड़ा बेचैन बड़े उदास थे तो कहती है राजकुमारी सुषमा, सुनहु स्वामी हमारो बचाने आज, अरे काहे खातिर मन माऊ उदासन रे की। किया नाही भावे स्वामी राजा रे महलिया जी, किया नाही भावे मोर सुरातन रे की। काहे खातिर मुखवा तोरे उदासन रे की। राजकुमार से कह रहा है कि क्या मेरा राजमहल छोटा है या मैं कम सुंदर हूँ, आप क्यों उदास हैं। बेचारा राजकुमार कहता है कि ऐसा बात नहीं है सुंदरी, बस पहली रात है, दोनों का मिलन पहली बार है इसीलिए। और इतना कहते हैं उसका एक हाथ में अंगूठी था, अंगूठी जो था वो उसका हाथ में डाल दिया और हाथ में डाल के और बातचीत करने लगा। पूरी रात अपना पत्नी के साथ बातचीत किया और बेचारा सोच रहा था कि यह मेरा किस्मत में क्या लिखा है भगवान, मेरा किस्मत में क्या लिखा है। इतना सुंदर स्त्री को छोड़कर हम कैसे चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, मेरा पत्नी पर क्या गुंजेगा। ये तो पत्नी मेरा है, मैंने इसका 100 रुपया पे शादी किया और इसका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। जब अपने साथ उसका ना व्यक्ति को देखेगी
तो पता नहीं कैसा इसे लगेगा। हे भगवान, वो बेचारी तो अनजान थी, उसके पति के मन में यही बारंबार चल रहा था। जो उसका किराए का पति था, उसका गले में चैन था, वो अपने पत्नी का गले में चैन डाल दिया। उसके लग रहा था कि मैं क्या दे दूं अपने पत्नी को जो मेरा पत्नी याद करेगा। हाथ का अंगूठी, गले का चैन उसे दे दिया और देकर बातचीत करते रहा। सवेरा होने वाला था तो बेचारा अपने पत्नी को गाल चूमकर कहता है कि सुंदरी, मैं जा रहा हूँ जलमासा में पिताजी के पास, तू अपना ख्याल करना और इस अंगूठी को कभी मत भुला देना, किसी को हाथ में मत दे देना। इस गले का चैन है, ये मेरा माँ का निशानियां है, इसे भी किसी को मत देना, छूने मत देना, हाथ मत लगाने देना। बेचारी वो समझी नहीं कोई बात, किसी को बात नहीं समझ पाई, अपने पति को बात कोई प्रकार के नहीं समझ पाई। जो दूल्हा था, किराए का दूल्हा, वो चला गया कहाँ? जलमासा में। जलमासा में चला गया। वो जो राजा था, राजा उसे संदीप का पिता 100 सोने का सरफिया दिया और उसे वहां से भगा दिया कि जल्दी यहां से भाग जाओ, तुम्हें नजर नहीं आना चाहिए, जल्दी से भाग जाओ। वो बेचारा चला गया और ए दूल्हा बन के विदाई तो करवा लिया, और विदाई करवा लिया तो डोली में बैठा। तो ये जब बेचारी जो सुषमा थी वो कहती है कि अरे मेरे साथ ब्याह हुआ तो किसी और का, पति मेरे पलंग पे थे और विदाई कराया कोई और, ये कौन है? तो उसके साथ एक छोटी ननद थी डोली में। तो कहती है अपने ननद से कि सुनो, आखिर क्या रीति रवैया है? ब्याह हुआ तो मोर ये कौन पहन लिया? ये बेगार है क्या जो ये मुझे विदाई करा के ले जा रहा है? ये कौन है? तो बेचारी छोटी ननद थी, उसे पता नहीं था कि सच बताने के बाद क्या होगा। वो बेचारी अनजान थी, बच्ची थी, नादान थी। लेकिन भगवान जब पोल खोलते हैं तो किसी रूप से ना किसी रूप से सच्चाई सामने ला देते हैं। वो कहती है तू नाही जनला भाभी, तू नाही सुनाला हो, ए हाथी भैया जी हैं मारन हो राम। रतिया के देखला हो भाभी, सुंदर सुरतिया हो, ओही हलथी किराया केरा दोला हो राम। ले पैसवा भाभी, ओ चाली गई ले हो, इनके साथ जिंदगी तो हार न हो राम। बेचारी शौक गई, कहती है कि अरे ये कैसे होगा? मेरा पति वो थे, मेरा पति का अंगूठी पे नाम लिखा है धीरज, मेरा पति ये है धीरज। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकते। नहीं, ननद जो थी, ननद अपने भाभी को समझाते चली गई। लड़की जो थी ससुराल चली गई और ससुराल जाके और अपना रीति रवैया के साथ घर में गई। अंदर कमरा में गई, यहाँ संदीप सजा रहा था मन में अरमान कि अपने पत्नी के साथ जाएंगे। लेकिन
सुषमा बोली कि भाई मेरा जो है थकावट लग रहा है, मुझे तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी देर के बाद उन्हें भेजिएगा, अभी मेरे साथ मत भेजिए, क्योंकि मैंने माँ और पिता से अलग हुआ हूँ तो मुझे बहुत उनका याद आ रहा है। और कमरा बंद कर दिया। अब खिड़की का दरवाज़ा खोल दिया। अब खिड़की का दरवाज़ा से कूद गई। 16 श्रृंगार में सजी हुई दुल्हन बनी हुई, मांग में सिंदूर भरी हुई, हाथों में चूड़ियाँ भरा, हाथ कलाई में भरा हुआ शादी का जोड़ा में पीछे से कूद गई और कूद के भागने लगी। भागते 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 बहुत दूर चली गई। जब ये राजकुमार सोचा कि अब तो आधी रात हो गया है तो पत्नी के पास जाना चाहिए, तो पत्नी दरवाजा खोल ही नहीं रही है। जो संदीप था वो दरवाजा खुलाने लगा, लेकिन दरवाजा तो खुला ही नहीं। अब क्या करे? दरवाजा को तोड़ा तो अंदर में कोई नहीं। खिड़की खुला था। लोग उसके खोजने में लग गए, चारों तरफ खोजने लगे, लेकिन सुषमा नहीं मिली। सुषमा जंगल की ओर जा गिरी थी। एक भगवान भोलेनाथ का मंदिर था। मंदिर के द्वार पे वो बेचारी सुषमा बेहोश गिर गई थी। दौड़ते 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 हारी थकी वो बेहोश गिर गई थी और उसे कोई पता नहीं कि मैं कहाँ आ चुकी हूँ। सुषमा सोच ली थी कि यदि ससुराल से मैका जाएंगे तो फिर इन लोग ले आएगा मुझे, मेरे माता पिता विदा कर देंगे। क्यों ना अपना प्राण दे दूं, जो कि मुझे लौटकर यहाँ नहीं आना पड़े। मंदिर का पुजारी एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण जो था भगवान का रचयिता भी अलग होता है। ब्राह्मण जो था, ब्राह्मण गए वहाँ पूजा करने तो देखते हैं सुबह सुबह की एक बेहोश लड़की, सुंदर लड़की कन्या मंदिर के दरवाजे पर गिरी हुई है। ब्राह्मण उसके हाथ पकड़ के उठाने लगे। बेटी तू कौन हो? बेटी तू कौन हो? उठो बेटी, जागो बेटी। लेकिन लड़की आंखें नहीं खोली। जल का छींटे उसका मुख में मारे, मुख में दिए तो सुषमा का होश आ गया। सुषमा आंखें खोली और जब सुषमा आंखें खोली तो ब्राह्मण पे नजर पड़ गया। ब्राह्मण कहने लगे, बेटी कौन हो तुम? सुषमा अपनी दर्द भरी बातें सुनाई। ब्राह्मण कहते हैं कि बेटी तू चिंता मत कर, आज से तू मेरा बेटी हो और मैं तुम्हारा पिता हूँ। मेरे घर तुम्हारे जैसा बेटियाँ और है, मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, बहू है, मेरे घर चलो। ब्राह्मण अपने घर लेकर चले गए। इन लोगों दरिंदों की तरह उसके ढूंढ रहे थे, चारों तरफ कोने कोने छप्पे मार रहे थे, लेकिन सुषमा का कोई पता नहीं चला। संदीप का पिता कहने लगे कि क्या उसे आसमान में उड़ गया हो कि जमीन खा गया, लेकिन चारों तरफ नहीं मिला। उन लोगों के और सुषमा के माता पिता भी बहुत ढूंढे, लेकिन सुषमा कहीं पे नजर नहीं आई। चारों तरफ हाहाकार मच गया। गुरु भाई बहना राजा साहब निराश होकर लौट आए। संदीप का पिता, उसके माता पिता सुषमा के भी लौटकर अपने घर चले गए। अब आगे क्या होता है? जो इसका पति धीरज था, वो रास्ते में भटक रहा था, चल रहा था तो सोचा कि मैं कहाँ जाऊं? जाता हूँ वन से कुछ लकड़ियाँ काट के बाजार में बेच के उसी से धंधा करेंगे, किसी के घर नौकरी धर लेंगे। धीरे धीरे इसके मन में अनेकों प्रकार के ख्याल आ रहा था। तभी एक मोरनी पे नजर आया। एक मोरनी थी, बड़ा सुंदर चाल चल रही थी। उसका पंख जो था सोने जैसा चमक रहा था। और ये राजकुमार देखा तो कहता है कि हाँ, मोरनी तो बड़ा सुंदर है, लेकिन इसे पता नहीं था वो मोरनी इंद्रलोक के थी। राजकुमार का कर्तव्य अच्छा था, इसके माता पिता भी बड़े अच्छे थे।
मोरनी एक सुंदर लड़की में बदल गई। राजकुमार देख भी नहीं पाया कि मोरनी एक लड़की बदल गई। राजघराने की लड़की बन गई, राजघराने की वस्त्र पहन ली और राजघराने की वस्त्र पहन के और कहती है कि हम तुम्हारे साथ ब्याह करेंगे, मेरा कोई नहीं है। लड़का बोला मेरा भी कोई नहीं। लड़का बोला भाई मेरा तो ब्याह हो चुका है। लड़की बोली तो मैं ही तो हूँ, मेरे साथ रहो। लड़की बड़ी सुंदर थी, अपने जात से छटी हुई थी। मोरनी जो थी, मोरनी उसका ब्यादर वाले बोले थे कि 12 साल अपना ब्यादर में तुम्हें नहीं रखेंगे, क्योंकि तेरा पति तुझे त्याग कर दिया है, तो हम अपना ब्यादर में तुम्हें नहीं रखेंगे। 12 साल के लिए लड़की बन गई थी। ये धीरज जो था बोला कि तुम्हें कहाँ रखेंगे। वो लड़की बोली कि हम यही जंगल में रह जाएंगे, चिंता मत करो। लड़की इसका घर का हाल जानने का कोई जरूरत नहीं समझी। वो जो लड़की थी वो तो श्रापित थी बेचारी। जब उसके हाथ पकड़ी और चलने लगी तो एक बुढ़िया का झोपड़ी था। बुढ़िया के झोपड़ी पे एक सर्प था और सर्प जो था एक बहुत बड़ा बेंग का मुंह में अपना खाने का कोशिश कर रहा था। तो ये देखा तो कहा कि सर्प भाई, इस निर्दोष मेढक को क्यों खा रहे हो? इस निर्दोष मेढक को मत खाओ, इसे छोड़ दो। सर्प कहता है कि मैं बहुत भूखा हूं। ए राजकुमार धीरज ने क्या किया, अपने हाथ काट दिया और हाथ से मांस काट के उस सर्प को खिला दिया। सर्प उसका मांस को खा गया, पेट भर लिया। मेढक का जान बच गया और सर्प का भी पेट भर गया। सर्प बोला भाई जब तुम्हें जरूरत पड़े जब मेरा याद कर लेना, तुम्हारा साथ हम देंगे, मुसीबत का सामना करेंगे। मेढक बोला भाई तुम्हारा साथ हम भी देंगे, याद कर लो, एक दिन जरूर हम याद साथ देंगे। वहां से चला तो एक बहुत बड़ा शेर जंगल में पड़ा था। जंगल में गिरा था, उसका पांव में बहुत बड़ा कील लगा हुआ था, चारों पांव में। वो शेर जो था, शेर गरज रहा था दर्द के मारे, दर्द के मारे गरज रहा था। तो धीरज देखा तो कहता है कि दोस्त क्यों गरज रहे हो? बोलता है तुम नहीं जानते हो, मेरा पांव में कील लगा हुआ है, यदि कोई निकाल देता तो उसे हम कभी न कभी बुरे वक्त में काम देते। एक कहता है अरे भाई, एक दूसरे को काम नहीं आएगा तो जीवन किस लिए? और उसका चारों पांव का कील निकाल दिया। जो शेर था दहाड़ता हुआ उठकर बैठ गया और चलने लगा तो कहता है धन्यवाद भाई, तुम्हारा भगवान भला करे, रक्षा करे, तुम्हारा जीवन में कभी कोई प्रकार का दुख नहीं आवे। लेकिन ये जो जा रहा था अपने पत्नी के साथ, रानी के साथ, तो शेर सोचता है कि अरे अभी तो ये मुसीबत में है, यदि हम इसको आज काम दे देंगे तो आसान मेरा पूरा हो जाएगा। कोई बात नहीं, ये कहाँ जाता है। पति पत्नी दोनों एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। और जो बेचारी इनका पहली पत्नी सुषमा थी, वो ब्राह्मण के घर में अपना पति का बाट जोहने लगी। वो ब्राह्मण लेकर घर चले गए और कहने लगे बेटी, यदि सत्य का तुम्हारा पति होगा तो एक दिन तुम्हें मिल जाएगा। आस मत तोड़ना बेटी, सबसे बड़ी आस होता है, आस को मत तोड़ देना।
बेचारी आस लगाए सुषमा बैठी थी। मन होता था छत पे टहलती थी, चारों तरफ निहारती थी, मेरा पति कब आएगा, मेरा पति कब आएगा। गुरु भाई बहना, ये जो अपने पत्नी के साथ जो दूसरी पत्नी मिल गई, मोरनी जो राजकुमारी बनी थी, उसके साथ वृक्ष के नीचे ये आराम करने लगा। तभी ये जो शेर था एक सुंदर श्यामकरण घोड़ा में बदल गया, सजा धजा पूरा वहां पर खड़ा हो गया, सजा धजा खड़ा हो गया। तो राजकुमारी कहती है, वो जो मोरनी बनी थी लड़की, वो कहती है कि सुनो स्वामी, देखो ये घोड़ा आया, इस घोड़ा पर सवारी ले लो और कहीं हम लोग जगह लेकर आराम करेंगे, अपना जीवन बिताएंगे। तो राजकुमार बोला कि अरे किसका घोड़ा है, कोई राजा का घोड़ा होगा, मुझसे लड़ाई करेगा, युद्ध में मारे जाएंगे तो विधवा हो जाएगी, हम इस पर बैठने वाले नहीं हैं। घोड़ा ने बोला कि मैं तो तुम्हारे लिए आया हूं। घोड़ा तो सजा धजा था, लेकिन उसका अस्तबल नहीं था पकड़ने वाला। और नाग कहता है कि अरे आज तो हमारा जरूरत है राजकुमार का। बेंग कहता है, जो मेढक है वो भी कहता है कि मेरा भी जरूरत है। राजा के हाथ में तेगा नहीं है, बिना तेगा के घोड़े सवारी कैसे करेगा। जो सर्प था वो तेगा बन गया। गुरु के सुमेर ले कुमार, भैलन सहायन हो राम, नगवा नात गवा बानी गायल हो राम। गुरु के सुमर ले कुमार, भैल सहायन रे की। अरे शेरवाना घोड़वा बानी गायल रे की। गुरु के सुमर ले कुमार, भैल सहायन रे की। अरे मेढका ना बना ले अस्तावल रे की। अरे मेढका ना बना ले नारासिया रे की। वो जो घोड़ा पकड़ के लगावन खींचते हैं, लगावन बन गया मेढक। तीनों चारों यहाँ पर प्राणी काम दे दिए इनको, सब सहायता हो गए। राजकुमार चढ़ गया घोड़ा पर, आगे गया तो देखता है कि एक सुंदर सा घर बना हुआ है उसी जंगल में, और एक बुढ़िया बैठकर रो रही है। बुढ़िया बैठकर रो रही है। जब ये राजकुमार धीरज देखा कि अरे एक बुढ़िया रो रही है, तो घोड़े रोककर बुढ़िया के पास धीरज गया और बोलता है, दादी माँ आप इतना चीख चीख कर इस घने जंगल में क्यों रो रहे हैं। बेचारी बुढ़िया बोली, बेटा तुम नहीं जानते हो, मेरा 5 बेटा और 5 बहुएं थी। पांचों बेटा और पांचों बहुएं ने मुझे लात मार के और निकाल दिया है बेटा, और इस जंगल में मेरा रहने का इंतजाम कर दिया है। ना तो मुझे हिम्मत है खाना बनाकर खाने का, और नहीं पानी लेकर पीने का। इसीलिए मैं इस जंगल में रो रहा हूँ। ये धीरज कहता है कि दादी माँ चिंता मत करो माँ, मैं आ गया हूँ तेरा बेटा। अरे मैं भी तुम्हारा ही बेटा हूँ माँ, तुम्हारे लिए भगवान मुझे भेजा है। देखो तुम्हारा बहू के लेकर आया हूँ, तुम्हारा बहू खाना बनाएगी माँ, और तुम खाना खाना। जो रानी थी बेचारी मोरनी, जो राजकुमारी बनी थी, वो अंदर चली गई, और जो घोड़ा था वो घोड़ा फिर से वापस चला गया वन में। जो
घोड़ा चला गया तो उसके साथ उसका रस्सी था वो भी पानी में, और तेगा था वो भी चला गया शेर नाग बन के। जब जरूरत पड़ता था तो घोड़ा आ जाया करता था, रस्सी आ जाता था और तलवार भी आ जाता था। अब राजकुमार बड़े खुश से रहने लगा। धीरे 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 कुछ दिन बीता तो एक बच्चे का जन्म दी, और एक बच्चे का जन्म दी तो 3 प्राणी हो गए और तीनों बड़ी खुशी से रहने लगे। लेकिन मोरनी बार बार सोचती थी कि अरे जब 12 वर्ष मेरा पूरा होगा तो इसका क्या हाल होगा। मेरे साथ इतना प्यार करता है, मेहनत करके मुझे खिलाता है, कितना मेहनत करता है, मेरे बच्चे का क्या होगा। धीरे धीरे 12 बरस पूर गया। अब वहां जो सुषमा थी वो भी ब्राह्मण के घर में आस लगाए बैठी थी, आस लगा कर बैठी थी कि कब मेरे पति आएंगे और मुझसे मिलेंगे, कब मेरे पति आएंगे और मुझसे मिलेंगे। वो भी बेचारी आस लगाए बैठी थी। प्रतिदिन रोती थी। ब्राह्मण के बेटा बहू बेटी उन्हें अपना मानकर अपना घर में ठिकाने दिए थे, उसे समझाते थे, लेकिन फिर भी सुषमा बिलख बिलख रोती थी। भगवान के बार बार कहती थी कि हे भगवान, मैं कैसा हूं और ये कैसा न्याय है, मेरे साथ क्या किया। मेरे पति को मुझसे बिछाड़ दिए, एक रात के लिए मेरा पति बना और उसके बाद कहां चला गया भगवान, मुझे पता नहीं। ए बेचारी बड़ी कोसते रहती थी भगवान को। जब 12 बरस में एक दिन बाकी था तो जो मोरनी थी राजकुमारी बनी, अपने पति से कहती है कि स्वामीनाथ, मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूं, लेकिन यहां नहीं, जिस पीपल के वृक्ष के पास हम बैठे थे उसी पीपल के वृक्ष के पास हम आपको बताएंगे। राजकुमार धीरज बोला कि चलो चलते हैं। हाथ पकड़ के दोनों चलने लगा। चलते 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 गाते बजाते जा रहा है। उसी ब्राह्मण के घर का पास पीपल का वृक्ष था, वृक्ष के पास बैठ गया और बैठ के दोनों अपना दुख भरी बातें सुनाने लगा। जो ये लड़की थी वो कहती है कि देखो, मैं एक मोर हूं, मोरनी, और मेरा पति मुझे छोड़ दिया, दूसरा ब्याह कर लिया, और दूसरा ब्याह करने के कारण मेरा जो जाति था वो मुझे स्वीकार नहीं किया। बोला कि तूने कैसी थी जो अपने पति को संभाल नहीं पाई, तूने अपने पति को अपने नजरों के सामने दूसरे के साथ देख रही हो, इसलिए हम अपना जाति से त्याग करते हैं। यदि 12 बरस तक तुम संभल के रह जाएगी तो हम अपना जाति में स्वीकार लेंगे। हम जब मोरनी बन के चहचहा रहे थे, चहक चहक के चहचहा रहे थे, घूम रहे थे मोर में, हम अपना जंगल में नाच रहे थे, तब आप मुझे एक नजर से देख रहे थे और आपको हमने भी देखा, तो आपको देखकर मैं लुभा गया और मैं सोचा कि क्यों ना एक लड़की बन जाऊं और एक लड़की बन के इनका पत्नी बन के और इनके साथ 12 बरस बिता लेंगे। मैंने एक राजकुमारी बन गए और राजकुमारी बन के और आपका पत्नी बन गए। अब आज मेरा सुबह होते होते 12 बरस पूर जाएगा स्वामी, हम आज से बिछड़ जाएंगे, मेरा बेटा का ख्याल रखना होगा।
ये धीरज सुनाता है कि मैं क्या बताऊं, मेरा भी कुछ ऐसा ही कहानी है। नन्हे में मेरा माता पिता मर गए थे और मैं अपने चाचा चाची के गोद में पला बढ़ा। मेरे चाचा चाची पोसे पाले, लेकिन जब बड़ा हो गए तो उन्हें धन का लालच हो गया, मुझे घर से निकाल दिए। हम घर से निकल गए, नौकरी के तलाश में भटक रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव आया और उस गांव में एक बारात आया था राजा का। उसका बेटा काना था और मुझे रात भर के लिए किराए पर ले लिया। रात भर के लिए किराए पर क्या पति बनने का बोला, 100 सोने का असरफियां दिया और मैं रात भर के लिए उसका पत्नी बना। वो पत्नी नहीं पता कहाँ गई है, वो उसी काना के साथ है या कहीं मर गई या मेरे आस जो रही है वो पता नहीं। सुषमा सारी बातें सुन रही थी धीरज का, छत पे बैठी हुई थी। झट छत से नीचे फटाक से आ गई और आके और सामने खड़ी हो गई। धीरज आए मोरनी बनी लड़की, ये बात इसको नहीं देख रहे थे। सारी बातें सुन के सुषमा अपने पति के गले में लपट गई, हाथ पकड़ के कहती है कि स्वामीनाथ, एक कैसा खेल निराला है भगवान का। 12 बरिसवा स्वामी जोहा ले सारा वाजी जोहा ले सारा वाजी पूरा भैले 12 बारी सन रे की। एक मान करे स्वामी खाई ये जहारा वाजी खाई ये जहारा वाजी। दोसर माना साता के तीरी अवरे की। तेसर मनमा करे स्वामी लौटे तो आए वाजी लौटे तो आए वाजी। दोनों में लेर करवे राजा सोखन रे की। लड़की कहने लगी कि स्वामीनाथ, एक मन मेरा करता था कि मैं जहर खा के मर जाऊं, दूसरा मन करता था मैं तो सती हूं, तीसरा मन करता था कि नहीं आप आएंगे, आज आपको देखेंगे। आज 12 बरस पूरा हो गया स्वामीनाथ, आज आप 12 बरस पर लौटे हैं। ये जो लड़की थी मोर बनी राजकुमारी, वो कहती है कि बहन बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे पति का पत्नी मिल गई। आज मैं बहुत खुश हूं। आज मुझे बहुत चिंता था, बहुत दुख था कि मैं अपने बच्चे को, अपने पति को छोड़कर कैसे एक पंछी बन के रहेंगे। बहन बहुत खुशी का दिन है आज, और मैं जा रहा हूं अपने पति के साथ और अपने पुत्र के साथ सुखी जीवन बिताना। बहन, ये जो बेचारी सुषमा थी अपने सवत से वादा की कि बहन हम तुम्हें वचन देते हैं कि हम तुम्हारा बच्चा का कभी जिंदगी में तकलीफ नहीं देंगे, तुमसे ज्यादा प्यार अपने बेटा को देंगे। वो बेटा मेरा है, तुम्हारा नहीं। इतना वचन, इतना कह दी। बेचारी मोरनी जो थी वो चली गई, मोरनी बनी गई और अपने प्रजाति के साथ मिल गई। अरे अपने पति से विलाप करने लगी। पति कहते हैं देइयो में देहु तेरिया हामा रे निशानी आजी हामा रे निशानी आजी हम दे ले तो हरो निशानी रे की। तो बेचारी ये राजकुमारी कहती है
एक तो निसनिया स्वामी मांगा के सिंदूरावाजी मांगा के सिंदूरावाजी मंगिया में साजल भारल राखली रे की दोसरे निसनिया स्वामी गाले गाले हारावाजी गाले गाले हारावाजी वो करो के गलवा में सजावली रे की तीसरे निसनिया स्वामी हाथा के अंगूठी आजी हाथा के अंगूठी आजी दिलवा में हम समावली रे की। कहती है कि स्वामीनाथ तीनों निशानी आपका सामने है। ए राजकुमार कहता है एहू सब कहनवा तिरिया हमें नाही मानवो जी हमें नाही मानवो जी हम लेवे आसाली सबूतन रे की किया तो खियला तिरिया किया तो पिलावालू जी किया तो पिलावालू जी कौची से भोजना बनावलू रे की। ए लड़की कहती है खीरिया खियवली स्वामी दूधा बापिला वाली जी दूधा वापिला वाली जी चुंदरी से भोजना बनावली रे की। ये लड़की कहती है कि स्वामीनाथ हम आपको सुहाग रात में खीर खिलाएं और दूध पिलाएं और चुंदरी उतार कर हम आपको भोजन कराएं। क्या अभी भी कोई शक है? अपना हाथ का अंगूठी ले लीजिए, ये निशानी आपका नाम लिखा हुआ धीरज है। आप रात भर मेरे साथ रहे, श्वेरा कहाँ चले गए कोई पता नहीं। मैं तो उसके घर तो गया जरूर, लेकिन अजनबी को देखकर मैंने खिड़की का द्वार उसी रात भाग आया और भागते भागते इसी जंगल में आ गया। ए मेरे पिता जो हैं मुंहबेली पिता मुझे संभाले रखे, 12 बरस इनके साथ रहे। ए धीरज अपने पत्नी को गले से लगा लिया और बोला कि सुंदरी अब कोई दुख नहीं होगा, आप कोई प्रकार का चिंता मत करो, अब हम तुम दोनों साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। अब मुझे अलग करने वाला कोई नहीं है। इतना कह के अपने पत्नी से गले लगा लिया और बेचारी सुषमा घर के अंदर गई और अपने मुंह बोली पिता से कहती है कि पिताजी 12 बरस जिसका आस मैं देखा वो मेरे आज पास आ गए, मेरे स्वामी ये हैं। पिताजी आपसे विदा लेकर जाना चाहता हूँ, मैंने आपका सर का बोझ बन के 12 बरस रहा। वो जो बेचारा ब्राह्मण थे वो कहते हैं कि पुत्री बच्चे सर का बोझ नहीं होते हैं, जहाँ तक के कि माता पिता बच्चे का सर का बोझ बन जाते हैं। मैंने तो तुझे से अपने बच्चे का लड़ प्यार दिया, उसी तरह तुम्हें भी दिया। जितना दिन चाहो उतना दिन रह सकती हो। बेचारा ये धीरज अपने मुंह बोले सास ससुर को, साले को, सरहज को, साली को, सबको पैर छुआ और अपना दुख भरी बातें सबसे बताया, दुख भरी बातें बताया और बताकर अपने सुषमा को साथ लेकर उसी बुढ़िया माता के पास चला गया। बुढ़िया माता के पास चला गया, लेकिन कैसे? जब पीपल के वृक्ष के पास आया तो वो जो घोड़ा था सजा धजा, वो घोड़ा आके खड़ा हो गया। रस्सी उसका जो गदा था, जो रस्सी लगाम था, वो भी आ गया और तेगा हाथ में। बेचारी सुषमा राजकुमारी घोड़े सवार हो गई अपने पति के साथ। घोड़ा बुढ़िया माता के पास छोड़ दिया। अंदर जाते ही बुढ़िया माता का मृत्यु हो गया। ये तो सब भगवान का रचना था। बुढ़िया माता का मृत्यु हो गया कुछ ही पल के बाद। बुढ़िया माता के
अग्नि संस्कार धीरज और धीरज के पत्नी और उनके बच्चे तीनों मिलकर कर दिए। अब कहते हैं कि मैं यहाँ से अब जाना चाहता हूँ अपने माता पिता के घर। मेरे माता पिता का मैंने एक लौती बेटी था। मेरे माता पिता पता नहीं किस हाल में होंगे। तब घोड़ा कहता है कि अरे भैया धीरज, तुम जाओगे तो हम क्या करेंगे, हम भी जा रहे हैं अपने जगह पे। बोला अरे तुम कहाँ जाओगे। शेर अपना रूप में आ गया और कहता है भैया मैं कोई घोड़ा नहीं था, मेरा पांव से तू कील निकाला था, मैंने उसका कर्ज पूरा किया, तुम्हारा बुरे वक्त में काम दिया। जो तेगा है वो कहता है भैया मैं भी जा रहा हूं। तो धीरज कहता है कि तुम कहाँ जाओगे। तो जंगल में, मैं कोई तेगा नहीं हूं, मैं वो सर्प हूं जो तूने अपना हाथ के मांस काट के मुझे खिलाया था और मेरा पेट भर दिया था। तो मेढक कहता है कि भैया मैं भी जा रहा हूं, अपना पत्नी के साथ तुम अच्छे से रहना और इसका देखभाल करना, और नहीं तो टर टर करके तेरा कान टिस देंगे, पूरी रात सोने नहीं देंगे। बोला कि भैया मैं जा रहा हूं, मैं तेरा घोड़े का लगाउन नहीं हूं, तो तुम्हारा मजबूरी में मैं लगाउन बना था। सब अपना अपना मेढक चला गया पानी में, जंगल में चला गया शेर और सर्प। अब रह गया ये धीरज और सुषमा और उसका बेटा। तीनों सोचते हैं कि तो चले अब। सुषमा बोली चलिए मेरा मायका। सुषमा अपना मायका पहुंची। उसके माता पिता एकदम रोते रोते तो व्याकुल हो गए थे। वो तो आदमी का भी नहीं पहचान रहे थे इतना दिन में, 12 बरस में। सुषमा के पति और इनका सौतेले बेटा तीनों वहां पहुंचे। जब वह अपना मायके पहुंची, सुषमा महल के अंदर गई, माँ के पास गई। माँ से बोली माँ मैं तुम्हारा सुषमा आई हूं, और तेरा जो जमाई धीरज है मेरा असली पति, वो मेरे साथ आए हैं। माँ आंखें खोली माँ और कहती बिटिया तू कहाँ चली गई थी, बिटिया तू इतना दिन से कहाँ थी और ससुराल छोड़कर क्यों चली गई थी। बेचारी सुषमा सारी दुख भरी बातें अपना सुनाई। सुषमा के माता और सुषमा के पिता अपने बेटी पे गर्व किए और कहने लगे कि तू तो सती थी रे, किसी से बताई भी नहीं, मेरे घर आ जाती तो मैं तो कभी जाने ही नहीं देता। सुषमा कहती है कि पिताजी आपके लाज बचाने के लिए, मैं अपना इज्जत बचाने के लिए उसका घर से भाग गया था। मेरा असली ये है पति, मैं इनके साथ अब जीवन व्यतीत कर लूंगा पिताजी। राजा बोले कि बेटी अब तुम आई ही गई हो तो यहाँ के राज का उत्तराधिकारी धीरज ही बनेंगे, क्योंकि तू अकेली थी। गुरु भाई बहना, सुषमा के पति जो थे वहां का राजा बने और सुषमा महारानी बनी, और महारानी का बेटा ये धीरज का जो बेटा था, मोरनी का बेटा, वो बना और सुखी जीवन बिताने लगे और अच्छे से रहने लगे। तो सत्य का नैया जो होता है भगवान धीरे धीरे पार करते हैं। पाप का नैया बीच धारा में जाके डूबता है तो बड़ी रफ्तार से जाता है। गुरु भाई बहना, सुषमा धीरज धर के और 12 बरस अपने पति का आस देखी, तब उसका पति लौटे। कितना कष्ट झेली, कितना आंसू गिराई, लेकिन उसका पति भगवान लौटा दिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सके, लाभ उठाएं। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।